जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने इस यूट्यूब परिवार में जेपी क्लासेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ाई कर रहे थे, हम इसके पहले वाली क्लासेस में ज्वालामुखी, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने चट्टानों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बच्चे लोगों को क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, आपको पूरी क्लास देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ज्वालामुखी आखिर होते क्या हैं और आते क्यों हैं। ठीक, और आते क्यों हैं मैंने सभी प्लेट्स के बारे में मैंने बताया है। तो बच्चा लोगों क्लास में बने रहिए, पूरी क्लास देखिएगा। देखिए, प्लेट्स मैंने आपको बताया था कि हमारी जो भी प्लेट्स हैं, प्लेट जो भी हमारी प्लेट हैं वो एक एक के साथ जुड़ी क्या है कि ऐसे नहीं है। जो हमारी क्रस्ट है वो ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे का मतलब कि ये जो है, हम अगर ऊपर वाली क्रस्ट का ऊपर वाला पोर्शन अगर निकालेंगे, क्या है ये, ऐसे हमने बताया था आपको। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। जब ये क्रस्ट का हम ऊपरी वाली परत को अगर हम उठा लेंगे, क्या है भैया, ऊपरी वाली परत को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे गढ़ा हो जाएगा। क्या हमने क्या पढ़ रहे थे कि ऐसे नहीं है, ये क्या है कि इसको अगर हम पूरी अगर ऐसे उठा करके निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गढ़ा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये पानी इसमें भरा होगा। भाई नीचे पानी है तो भाई जाहिर सी बात है पानी भरा होगा। ठीक, तो हमको ऐसा लग रहा था, लेकिन हमने डिस्कस क्या किया था कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। ये जो प्लेट्स हैं, ये जो ऐसे के बजाय ये टुकड़ों में विभाजित हैं। क्या है, ऐसे ऐसे कटी हुई हैं। क्या है, ऐसे ऐसे कटी हुई हैं, जो हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर ये ऐसे ऐसे रखी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेट्स। ठीक, जिसको हम कहते हैं प्लेट्स। एक प्लेट की मोटाई तकरीबन कितनी है, मैंने आपको क्या बताया था, तकरीबन 100 किलोमीटर है। अब भैया 4 इंची और 100 किलोमीटर में देखिए, 4 इंची की छत पे आप रहते हैं और 100 किलोमीटर कितना भारी मोटा होगा। ध्यान में कल्पना करिए, देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ तक आपको डिस्कस कर लिया था। और आज हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी, वॉल्केनो क्या होते हैं। वॉल्केनो, ज्वालामुखी आखिर आते क्यों हैं। देखिए, तो ज्वालामुखी आते क्यों हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी कितनी प्लेटें हैं, मैंने बताया था आपको कितनी प्लेटें हैं कुल, कितनी प्लेटें हैं कुल 27 प्लेटें हैं। जो कि 7 प्लेटें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो कि 7 प्लेटें बहुत ही भव्य हैं और 20 प्लेटें छोटी हैं। क्या हैं, 20 प्लेट छोटी हैं। तो मैं बात करूंगा कि जब वॉल्केनो के बारे में, तो वॉल्केनो क्या होता है पहले हम डालते हैं, बात करते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है भैया, ज्वालामुखी। बात देखते हैं, ज्वालामुखी, वॉल्केनो। तो वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी। जब नीचे मैग्मा क्या करता है, हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी हमको देखने को अक्सर मिलते हैं। क्या हमेशा आते रहते हैं। कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सब मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। आप बस बने रहिए, पूरी क्लास आप देख करके तभी जाइएगा। ठीक, क्लास समझ में आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके और मैं आपके साथ बना रहूं यूट्यूब परिवार के साथ। ठीक, देखिए, तो ज्वालामुखी क्या होते हैं। ज्वालामुखी की हम बात करें तो एक बात सोचेंगे आप कि ज्वालामुखी भैया होते क्या हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि हमारी जब प्लेटें क्या होती हैं, मैंने बताया था प्लेटें जब प्लेटें हमारी दूर दूर क्या होती हैं, दूर दूर जाने लगती हैं। जब वो ज्वालामुखी निकलने को जगह मिलने लगती है, क्या होती है, ज्वालामुखी जो मैग्मा होता है नीचे से, उसको निकलने का जगह मिलने लगती है, तो क्या होता है, उसमें निकलने का जो रास्ता मिल जाता है, जैसे मैग्मा, उससे हमेशा मैग्मा हमेशा निकलता रहता है। तो यही क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं, यही क्रिया को वॉल्केनो कहते हैं। ध्यान से देखिए, मैं फिगर के साथ भी बता रहा हूँ, फिगर के साथ मैं बताऊँगा कि देखिए हमारा, देखिए भैया क्या है ये मैग्मा। एक बात मैंने आपको बताया था
कि मैग्मा हमारा किस पार्ट में रहता है, ध्यान में रखना है इसको। मैग्मा हमारा मेंटल वाले एरिया के स्टेनोस्फीयर में रहता है। क्या है? मैग्मा हमारा मेंटल वाले एरिया के स्टेनोस्फीयर में रहता है। ये बात यहाँ पर फीड कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए मैग्मा यहाँ से क्या हुआ, ये हमारी कोई स्थल है, क्या है? पृथ्वी की स्थला है, पृथ्वी की ये स्थल है भैया, यहाँ पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी वाली सतह है, परत है, ठीक। ये ऊपरी वाली परत है, ये हमारी प्लेटें हैं। क्या है? प्लेटें हैं। तो क्या होता है, मैग्मा के लगातार निकलने की प्लेटों में जब प्लेट दूर हटती हैं, क्या होता है, जब प्लेट दूर हटती हैं तो मैग्मा को निकलने का जो है रास्ता मिल जाता है। क्या होता है? मैग्मा को निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसे मैग्मा हमेशा क्या करता है भैया, जिसे मैग्मा हमेशा निकलने का रास्ता तो इस रास्ता ढूंढता है भैया। मैग्मा हमेशा निकलने का, भाई कोई भी चीज़ है नीचे से तो वो रास्ता ही तो ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? नीचे से रास्ता ढूंढेगा। तो यही क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। हमेशा निकलता है मैग्मा, हमेशा निकलता है, वही क्रिया होती है। प्लेटें दूर दूर जाती हैं, वही क्रिया हमेशा बनी रहती है। इसी को कहते हैं ज्वालामुखी, इसी को कहते हैं वॉल्केनो। ध्यान से देखिए क्या होता है कि ये हमारा मैग्मा यहाँ आया भैया, प्लेटें दूर दूर हटी। क्या हुआ? प्लेटें दूर दूर हटी। तो ये इसको आपको देखने को मिलता है कि पहाड़ टाइप का हमें ये मैग्मा जो है ये क्या होता है, पहाड़ टाइप का ऐसे निकलता है। क्या होता है? ऐसे निकल जाता है। कैसे निकलते हैं? एक जगह से तो निकलते नहीं हैं, पहाड़ टाइप जहाँ पे निकलते हैं वहाँ पर पहाड़ टाइप का बन जाता है। देखेंगे आप मैग्मा, अगर आप YouTube पर खोल करके देखेंगे कि किस प्रकार से निकलता है तो आपको ऐसे ही निकलता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। तो क्या है कि सतह पर आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐसे ही आपको निकलता हुआ मैग्मा दिखाई पड़ता है। तो ये पहाड़ की एक क्या आकृति के समान बनता है भैया, पहाड़ नहीं होता है ये। क्या होता है? ये लावा जो बन जाता है ये ठंडा होकर के, ये बाहर मैंने पढ़ाया था कि जब मैग्मा बाहर निकल जाए तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिसे लावा कहते हैं। यहाँ तक समझ में मैंने बताया था। तो ये क्या होता है कि एक पहाड़ की आकृतियों की तरह बन जाता है। क्या बन जाता है? पहाड़ की आकृति की तरह बन जाता है, ठीक। क्या होता है? पहाड़ की आकृति की तरह बन जाता है। तो ये जो ऐसे बना है, ऐसे ये वाला जो पोर्शन है, ऐसे बने हुए आकार को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु। ध्यान से देखिए, ये बना हुआ जो आकार है, ये क्या है? बना हुआ आकार एक प्रकार से देखने को आपको मिल रहा है कि शंकु के टाइप का है, कोना कोना के टाइप का है। देखेंगे कि ऐसे बना हुआ है। क्या है? ऐसे बना हुआ है। क्या है भैया? ऐसे बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ये एक प्रकार से और कोना पर है, ऐसे है, ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, ठीक। इसी फिगर से मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। इसी तरह रहता है, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। इस प्रकार की बनी हुई आकृति क्या है भैया? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में निर्मित बनी हुई पहाड़ जैसी आकृति को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी में बनी हुई पहाड़ जैसी आकृति को, पहाड़ जैसी बनी रहेगी, पहाड़ नहीं होगा वो, क्या होगा? पहाड़ जैसी बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु। यहाँ तक समझ में आ गया? लिख लीजिए, पहाड़ जैसी बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु। मैं बोल रहा हूँ मुँह से, उससे आप सुनिए। मैं इधर हेडिंग भी लिखे दे रहा हूँ, देखिए यहीं पर समझा रहा हूँ मैं। क्या है ये? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी शंकु, ठीक। क्या हो गया ये? ज्वालामुखी शंकु। किस प्रकार की? पहाड़ जैसी बनी हुई आकृति है। क्या है? पहाड़ जैसी बनी हुई आकृति को ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भैया जब ये फूटेगा क्या होगा। एक बार ध्यान रखिएगा, मंजिल मिले या ना मिले, क्या हो? मंजिल मिले या ना मिले, क्या करना है? मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है।
मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। ध्यान रखिएगा बेटा, कोशिश करते रहना है, ठीक है ना। अगर कुछ करना है तो ज़िंदगी में कुछ खोना पड़ेगा। ठीक, कोशिश करते रहना, जी जान लगा के साले को तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। बन जाइए मांझी, एकदम बन जाइए मांझी एकदम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, क्या है ये? ज्वालामुखी शंकु। जो उसके साथ बढ़ते रहिए आगे, जो उसके साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरी क्लास देखिए, पूरी क्लास में बने रहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भैया ये ज्वालामुखी जब निकलेगा, जब ये ससुरा मैग्मा निकलेगा, तो ये कहीं ना कहीं से जहाँ से निकलता होगा उसी को कहते हैं छिद्र। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। जो मैग्मा के या लावा के निकलने वाले मार्ग को ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। मैग्मा के निकलने के, क्या है? मैग्मा के निकलने के मार्ग को, मैग्मा के निकलता है जहाँ से, क्या कहते हैं? मैग्मा के, देखिए ध्यान से देखिए, मैग्मा के निकलने के मार्ग को, मार्ग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। या यहाँ पर लावा भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, लावा भी दे सकता है। भैया बाहर निकल के ये बनेगा लावा ही, लावा से हमारी अग्नेय चट्टानें, सभी चट्टानें बन जाएंगी, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें यहाँ से बन जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए ये दो जगहों पर निकलता है। देखिए अभी आपके दिमाग में बात होता होगा कि भैया देखिए क्या है, ये निकला, ये हमारा मैग्मा यहाँ से निकला बाहर, मैग्मा यहाँ से बाहर निकला। कहाँ निकला? बाहर निकला। दो बात आपके दिमाग में होती है कि अरे यार ऐसे नहीं ऐसे है। अब भैया ये ऐसा नहीं है कि ये स्थल में निकले ही, कहाँ निकले? ज़मीन पर ही निकले, ऐसा थोड़ी नहीं है। मैग्मा कहीं भी निकल सकता है, पानी में भी निकल सकता है। तो ध्यान से देखिए, इसके भी दो प्रकार से निकलते हैं। देखिए मैग्मा जब पानी में जब स्थल में, ज़मीन में निकले, क्या है? जब ज़मीन में निकले तो वो क्या हो जाता है? लावा बनता है। क्या बनता है? लावा। जब ये ज़मीन में निकले, देखिए ध्यान से देखिए, जब ये मैग्मा कहाँ, जब ज़मीन में निकलता है तो ये किसका रूप ले लेता है? लावा। क्या होता है? लावा। ज़मीन में निकला तो लावा, अगर पानी में निकला, अगर यही ज्वालामुखी, यही मैग्मा फूटा, अगर पानी में, किसी सागर में, किसी भी जगह पर फूटा, पानी में फूटना चाहिए, किसी जल में, कहीं पर भी फूटा, तो उसे टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टफ। टफ। देखिए इनका भी बहुत रूप है भैया, टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टफ। और जब कहाँ पर हो, जब ये एक प्रकार से चने के टाइप के निकले, चने का टाइप का, आप देखेंगे मैग्मा, आप देखेंगे, जब आप देखते हैं जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है कि वो कैसे निकलते हैं? एक चने के टाइप में, उसमें से नीचे के जो भी कुछ कण होते हैं वो चने के टाइप में छितराते रहते हैं, उसको कहते हैं स्कोरिया। क्या कहेंगे? स्कोरिया। ध्यान से देखेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। इसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा। स्कोरिया डालेंगे, ज्वालामुखी का कैसे निकलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियो में आपको देख सकते हैं। उसमें देखेंगे कि जो ये छोटे छोटे एक चने के टाइप के कण होते हैं, ये बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जहाँ से फूटता है वहाँ से बाहर भी निकलते रहते हैं, जिसको स्कोरिया कहते हैं। स्कोरिया। ध्यान से देखिए, स्कोरिया। स्कोरिया क्या कहते हैं भैया? स्कोरिया। ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। जब मैग्मा पानी में निकले तो उसे टफ कहते हैं, और जब मैग्मा किसी स्थल या जमीन पर निकले, किसी पानी में न निकलने के बजाय ज़मीनी एरिया में निकले, किसी स्थल पर निकले, उसे लावा कहते हैं, लावा का रूप बनता है। और जब वही मैग्मा क्या हो कि वो चने के टाइप के बाहर निकलते हैं, जो मैग्मा के निकलने के पहले जो विस्फोट होता है उसमें से देखेंगे कि आप चने के टाइप के बाहर निकलते हैं, उसी को स्कोरिया कहते हैं। तीनों चीज़ समझ में आ गई। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में यहाँ फीड करके रखना है। ठीक भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जौन हो जाए। ठीक, तो क्या हो गया? टफ समझ में आ गया, स्कोरिया समझ में आ गया, लावा भी समझ में आ गया। ये तीनों चीज़ आपको
समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इतना समझाया है तो बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि भैया ये जब निकलता होगा, क्या जब ये निकलता होगा तो ये तो क्या बना लिया, यहाँ से निकला छिद्र बनाया, एक छोटा सा क्या है छिद्र, जानते ही हैं आप, छिद्र होगा, क्या है छिद्र होगा। जब यही छिद्र क्या हो, जब यही छिद्र बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, जब यही छिद्र बड़ा हो जाए उसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ध्यान से देखिए, जब यही छिद्र बड़ा हो जाए, गैप बना ले, जगह बना ले, तो उसको क्रेटर कहते हैं। ये आपको देखने को कब मिलेगा, मैग्मा के निकलने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मैग्मा के निकलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो क्रेटर है या छिद्र है। ठीक, तो क्या होता है कि यही जो छिद्र है, क्या है छिद्र है, यही बड़ा हो जाए उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, क्या कहते हैं, क्रेटर। क्रेटर क्या कहते हैं, जब यही छिद्र बड़ा हो जाए उसको क्रेटर कहते हैं। और भव्य हो जाए, और बड़ा हो जाए, यही छिद्रवा और खूब भव्य हो जाए, क्या हो जाए, भव्य हो जाए, तो उसी को कहते हैं कालडेरा। क्या कहते हैं भैया, कालडेरा। क्या कहते हैं, कालडेरा, कालडेरा। ध्यान रखिएगा भैया, कालडेरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। पूछेगा क्रेटर क्या है, अब एक क्रेटर क्या है तो हमको पता तो है, ये है ना क्रेटर क्या है। क्रेटर क्या है, जब जो छिद्र होता है, ज्वालामुखी का छिद्र जब भव्य हो जाए, भारी हो जाए, बड़ा हो जाए, उसको क्रेटर कहते हैं। और जब उससे भी भारी हो जाए, खूब बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, खूब बड़ा हो जाए, उसको क्या कहते हैं, कालडेरा। क्या कहते हैं उसको, कालडेरा। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा आपको कि कालडेरा झील, कालडेरा झील, कालडेरा झील क्या है, उसके भी बारे में मैं यही डिस्कस किए ले रहा हूँ। कालडेरा झील क्या होती है, जब यही कालडेरा में बड़ा सा भव्य, भाई कोई चीज़ आप ग्लास रखेंगे, बारिश होगी, क्या होगी, बारिश होगी, तो क्या होता है कि ग्लास में पानी कम जाएगा, और जब आप थाली रख देंगे तो उसमें पानी आपको अधिक देखने को मिलेगा, उसके अंदर अधिक पानी प्रवेश करेगा, थाली के अंदर अधिक पानी प्रवेश करेगा। तो मान लीजिए कि क्रेटर आपकी ग्लास है और आपका थाली में जो पानी रखे हैं वो आपका क्या है, कालडेरा है। क्या है भैया, कालडेरा है। और उससे भी पतला चीज़ कोई रख देंगे तो आपको वो छिद्र बन गया। ध्यान से देखिए, समझिए और बूझिए एकदम दिमाग में रख करके। ठीक, तो क्या है कालडेरा, कालडेरा में क्या हो, कालडेरा झील क्या है, तो कालडेरा झील में जब बारिश का पानी क्या हो जाए, जब बारिश का पानी भव्य हो, क्या हो, बारिश का पानी भव्य, बारिश में जब उसी के अंदर जो ज्वालामुखी का बना हुआ है, उसमें जो गड्ढा सा बना हुआ है, उसी में पानी भर जाए, उसी को कहते हैं कालडेरा झील। क्या कहते हैं, कालडेरा झील। अब भैया कालडेरा झील वहीं बनेगी, जाहिर सी बात है, क्या होगी, कालडेरा झील वहीं बनेगी। जब वो उसमें पानी भर जाएगा तो उसी का नाम दे देंगे झील। क्या दे देंगे, कालडेरा झील। ध्यान में रखिएगा, कालडेरा झील को क्या होता है, जब बारिश का पानी, कालडेरा में जब बारिश का पानी भर जाए, कालडेरा में जब बारिश का पानी प्रवेश कर जाए और यानी भर जाए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि तुरंत नहीं भरना शुरू हो जाता। भैया इस दिमाग में रखिएगा कि जब ये ठंडा वंडा हो जाने के बाद ये झील बनती है, ये नहीं कि उसी समय ज्वालामुखी निकल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि झील बनना शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाए और जब उसमें क्या होती हैं, धीरे धीरे करके पानी जो होता है उसी में भरना शुरू हो जाता है, बारिश का पानी, तो उसी को कहते हैं कालडेरा झील। क्या कहते हैं, कालडेरा झील। ध्यान रखिएगा, कालडेरा झील समझ लीजिएगा। कालडेरा झील क्या होती है ये भी मैं बता दिया हूँ यहीं पर। अब बात करेंगे हम आगे कि जब निकलता है, क्या होता है, जब ये निकलता है ज्वालामुखी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यार इसमें तो काफ़ी ढेर सारी गैसें भी निकलती होंगी। ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो इसमें गैसों के बारे में बात करेंगे तो गैस कौन कौन सी निकलती हैं इसमें। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में रफ किए दे रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है आपका ये ज़्यादा भव्य नहीं है, आपको देखना है। समझते चलिए भैया लोगों। देखिए क्या है, जब इसमें से जब ये ज्वालामुखी फूटेगा, जब ज्वालामुखी फूटेगा, जब सारी इसमें से काफ़ी गैसें भी बाहर आएंगी,
क्या होंगी, काफ़ी गैस भी बाहर निकलेंगी, देखने को आपको मिलेगा। भैया जो चीज़ नीचे से आएगा वो जाहिर सी बात है फूटेगा। तो गैस कौन कौन सी निकलती हैं, इसमें तमाम गैसें निकलती हैं। देखिए क्या है, जल वाष्प, जल वाष्प, क्या भैया, जल वाष्प, SO2, CO2, ये गैसें आपको देखने को मिलेंगी। नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिलेगा। क्या है, जल वाष्प बहुत ये सब खतरनाक गैसें हैं। SO2 आपकी क्या है, ये सब बहुत खतरनाक गैसें हैं, इससे मृत्यु भी, आदमी मर भी जाते हैं। क्या है, जब ज़्यादा अधिक से अधिक हो गया, वातावरण में फैल गया, जब क्या हो जाता है कि जल वाष्प, SO2, ये सब बहुत ही हानिकारक गैसें हैं। ठीक, तो ये गैसें ये छोड़ता है ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ फीड कर लीजिए। जल वाष्प, SO2 और CO2, क्या, CO2। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रहा होगा कि देखेंगे आप ज्वालामुखी में क्या होता है कि देखिए, ज्वालामुखी में आपको देखने को मिलता है कहीं कहीं पर पानी। क्या देखने को मिल रहा है, पानी आप देखेंगे ज्वालामुखी पर जब पानी छोड़ता है, जब ज्वालामुखी के साथ जब पानी जो निकलता है, क्या है, ज्वालामुखी के साथ आखिर पानी कैसे निकलने लगता है, वो भी खूब भयंकर भव्य में, खूब धुआं धक्कड़ से निकलेगा। देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी में कि वो जो पानी कैसे निकलता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो पानी क्यों पहले छोड़ना शुरू कर देता है। देखिए, उसी को गीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को गीजर कहते हैं। जब ज्वालामुखी के साथ पानी निकलना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, पानी निकलना शुरू हो जाए, खूब गर्म होता है, ये खूब गर्म होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, गीज़र। क्या कहते हैं, गीज़र। ध्यान रखिए, इसको यहाँ फीड कर लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रही होगी भैया पानी कैसे निकलने लगता है। तो बाबू, पानी कैसे निकलता है, देखिए, हमारा ज्वालामुखी है कहाँ, हमारा मैग्मा बना कहाँ, मेंटल वाले पार्ट में, एस्थेनोस्फीयर वाले पार्ट में बना है। क्या है, एस्थेनोस्फीयर वाले पार्ट में हमारा क्या बना है कि ये हमारा ज्वालामुखी है, यहाँ पर हमारा ये मैग्मा बना है। और जब ये जाता है तो ये किसके पार्ट से जाता है, क्रस्ट वाले पार्ट से निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, क्रस्ट वाले पार्ट से निकलेगा, तभी तो ये बाहर आएगा, क्योंकि पहली परत हमारी कौन सी है, क्रस्ट। मैंने डिस्कस किया था कि क्रस्ट वाले पार्ट में ही हमें पानी देखने को मिलता है। क्या है, पानी देखने को मिलता है। देखिए, समझ लीजिए कि ये गीजर क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, निकलने का पानी। देखिए, तो क्या है कि यहाँ पर हम आपको देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है कि इसके संपर्क में क्या है, ये ज्वालामुखी जब फटेगा तो ये थोड़ी नहीं देखेगा कि पानी कहाँ है और नानी कहाँ है। देखिए भैया, पानी नानी ये थोड़ी नहीं देखेगा, ये सीधा निकल जाएगा। देखिए, ये पानी वाला पोर्शन है। किस प्रकार से हमारे पृथ्वी के अंदर पानी प्रवेश है, एक प्रकार से कमरे टाइप में पानी भरा हुआ है। क्या, कमरे टाइप में नहीं, मतलब कि गोल में भी भरा है, ऐसे भी भरा है, कैसे भी भरा है। तो क्या होते हैं, ऐसे भी हमें ये भरा हुआ है। उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या कहीं पर आपको देखने को पानी पास में मिल जाएगा, कहीं पर दूर मिल जाएगा, कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इसको देखिए क्या है, ये सब पानी भरे हुए हैं। क्या है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह के पानी भरे हुए हैं। बाकी ये सब क्या है कि ये सब स्थल है। क्या है, ये सब पूरा कठोर है। क्या है, कठोर है, इसलिए नहीं धंसती हमारी पृथ्वी। क्या है, इसलिए नहीं धंसती, नहीं पता चलेगी ससुरी चली जाए किस में, एस्थेनोस्फीयर में चली जाए। क्या हो जाए, एस्थेनोस्फीयर में हम चले जाएं, अगर हटते ही क्या हो जाए कि एस्थेनोस्फीयर में हम पहुंच जाएं घचाक से। ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जो है हमारी पृथ्वी, कभी कभी आप देखेंगे वाटर लेवल, यहीं से आप क्लियर कर लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ वाटर लेवल कैसे होते हैं भैया। तो वाटर लेवल आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर 200 फीट पे पानी मिल जाता है, कहीं पर 100 फीट पे मिल जाता है, कहीं पर 50 फीट पे मिल जाता है। तो ऐसा होता है कि हम गांव में तालाब इसीलिए बनाते हैं कि भैया कि वाटर लेवल मेंटेन रहे, गांव के जितने भी क्या हो मेंटेन रहे। इसी के कारण हम वाटर लेवल को इसको बनाते हैं और तालाब भी इसको बनाते हैं। क्या है, तालाब इसीलिए बना देते हैं कि वाटर लेवल मेंटेन रहे। ध्यान से देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि गीजर कैसे होता है। तो ये जो पानी बीच में भरा हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी फूटा, क्या हुआ, ये ज्वालामुखी यहाँ से फूटा और ये पानी बीच में आ गया। क्या है, इस क्रस्ट वाले पार्ट में आया।
क्या हुआ, जो ये मैग्मा है ये क्रस्ट वाले पार्ट में आया, और जब क्रस्ट वाले पार्ट से क्या हुआ कि पानी के साथ में पहले पानी को लेकर निकलेगा। क्या है, पानी को इतना हीट होता है, इतना गर्म होता है मैग्मा आपका, इतना गर्म होता है कि भैया उसमें कोई भी पड़ जाए तो वो सूरज छितरा जाए। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि पानी वाले पार्ट को ले करके निकल गया। क्या है, ले करके ये पानी यहाँ पर क्या हुआ, पानी यहाँ पर मिल गया, तो ये थोड़ी नहीं देख के आता कि पानी है कि नहीं है, ये यहाँ से निकलना शुरू हुआ, जहाँ जगह पाया वहाँ से निकलना शुरू हुआ। जब ये निकला तो यहाँ पर पानी जब बीच में आ जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर पानी देखने को आप मिलेगा। क्या, पानी निकलना शुरू हो जाएगा, खूब गर्म पानी निकलेगा, इतना गर्म रहेगा जिसकी कोई तादाद नहीं, खूब भव्य एकदम, खूब धुआं धक्कड़ के साथ निकलता है। क्या निकलता है, खूब धुआं धक्कड़ के साथ निकलता है। तो उसी को हम कहते हैं गीज़र। क्या कहते हैं, गीज़र। ये आपको अमेरिका के, ये अधिकतर कहाँ निकलता है, ससुरा हर 2-3 दिन में, हर 3-4 दिन में, हर 1-2 दिन में ये आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अमेरिका के अलास्का में सबसे ज़्यादा गीज़र कहाँ निकलता है आपको, सबसे ज़्यादा गीज़र का सीबीएसई व्हाट इज़ दी, सीबीएसई बोर्ड वाला क्या कहेगा भैया, व्हाट इज़ दिस, वो क्या करेगा भैया, पानी जो है गीज़र को आपको क्या करेगा कि वो पानी गर्म करके गीज़र लगा लेगा ऊपर में बाथरूम में और उसमें नहाएगा, व्हाट इज़ दिस इज़ गीज़र, है ना भैया। तो ऐसे होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे। देखिए तो क्या होता है, तो गीज़र में आपको देखने को कहाँ मिलेगा, अलास्का में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ, अलास्का में, जो कि अमेरिका में है। अलास्का में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, यही आपको देखने को मिलेगा, गीज़र आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर, अलास्का में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, अलास्का में आपको गीज़र देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा ये बात, इसको लिख लीजिए पॉइंट में, सब बताए चल रहा हूँ भैया। देखिए अब बात करते हैं यहाँ तक, सबसे ज़्यादा बात ख़त्म, क्या हुई, बात ख़त्म। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ निकलता है, इंडोनेशिया। ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ निकलता है, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ निकलेगा भैया, इंडोनेशिया। ध्यान में रखिएगा, लिखते चलिए, क्या चलिए, लिखते चलिए। इसमें है भी नहीं है मुझे लग रहा है। देखिए इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, मैं थोड़ा इसमें स्याही डाल लूँ बच्चा लोगों, समझ में आए, किस जगह पर आपको देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया। खुल जा भैया, हो सकता है उल्टा, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी निकलता है। और पूछा जाएगा कि किस महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी निकलता है या पाया जाता है, किस महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, प्रशांत महासागर। ध्यान में रखिए, किस महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है या सबसे ज़्यादा आते हैं, क्या होते हैं, ज्वालामुखी पाया जाता है या आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम की दृष्टि से, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है क्या क्वेश्चन बना दे। देखिए तो सबसे ज़्यादा किस महासागर में आते हैं ज्वालामुखी, तो किस महासागर में आते हैं, प्रशांत महासागर। ध्यान में रखना है आपको, प्रशांत महासागर में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी कहाँ आता है सबसे ज़्यादा, अगर सागर की दृष्टि से पूछा जाएगा तो प्रशांत महासागर में आता है। कहाँ आता है, प्रशांत महासागर में आता है। और जब पूछा जाएगा कि कहाँ आता है ज़्यादा, इंडोनेशिया हो गया आपका। अब देखिए कि हम बात करेंगे कि एक चीज़ और, आखिरकार जब ये निकलता है गीज़र,
जब ये गीज़र निकलता है तो ये अपने साथ बहुत ढेर सारी क्या लेके निकलता है, बहुत ढेर सारी गैसें ये भी लेके निकलता है, बहुत ढेर सारे ऐसे तत्व भी इसमें वो निकलते हैं, जो भी ज्वालामुखी आपका फिर फूटेगा, वहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी फूटेगा, ये भव्य विस्फोट होता है, खूब बेहतरीन तरीके से विस्फोट होता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी इसमें ज्वालामुखी की गैसों के साथ में क्या होता है, ज्वालामुखी के गैसों के साथ में, इसमें जो भी गीज़र के साथ में ज्वालामुखी की गैसों के साथ में आपको जिप्सम मिलेगा। क्या होता है, जिप्सम मिलता है देखने को, जिप्सम भी साथ में निकलता है, जिप्सम भी साथ में निकलता है। और जब यही जिप्सम सूख जाता है उसी को पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को पीओपी कहते हैं। ज्वालामुखी की गैसों के साथ में जिप्सम भी निकलता है, जब ये जिप्सम सूख जाता है उसी को पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओपी। ध्यान रखने की वाली बात है, पीओपी, पीओपी, पीओपी। आप देखेंगे बहुत मेहनत लगती है भैया पीओपी निकालने में। क्या है, पीओपी निकालने में बहुत ही मेहनत लगती है। देखिए अब बात करते हैं, कुछ भी लगे हमको पढ़ने से मतलब है, निकालने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। देखिए ठीक, अब यहां पर एक बात और है कि पीओपी या जिप्सम कहां पर सबसे ज़्यादा मिलेगा, कहां पर मिलेगा भैया, पीओपी या जिप्सम किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो बिल्कुल पाया जाएगा इंडोनेशिया में, जहां सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आता है वहीं पर आपको पीओपी और ये सब पीओपी या जिप्सम मिलेगा देखने को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन दिमाग में रखिए आप कि किस जगह पर या किस जगह पर पीओपी ज़्यादा अधिक पाई जाएगी या किस जगह पर जिप्सम अधिक आता है, जिप्सम अधिक निकलते हैं, जिप्सम अधिक पाए जाते हैं। कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो आपको क्या देना है आंसर, इंडोनेशिया। क्या देना है, इंडोनेशिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वहीं फूटते हैं। कहाँ फूटते हैं, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फूटेंगे तो वहीं पर पीओपी भी बनेगी आपकी, और ससुरा जिप्सम भी मिलेगा, और आपकी गैसें भी वहीं पर ज़्यादा मिलेंगी। क्या, गैसें भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दिमाग में रख लीजिए पीओपी वाली बात। अब देखिए, जब ये गीजर खूब भयंकर से, क्या है, गीजर खूब भयंकर से, एक क्वेश्चन और ध्यान में रखिए कि हजारों धुआंओं का शहर, हजारों धुआंओं का राज्य, हजारों धुआंओं का स्टेट, हजारों धुआंओं का शहर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखिए, रखना है, हजारों धुआंओं का शहर किसे कहा जाता है, अलास्का। अलास्का, क्योंकि अलास्का में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। अलास्का कहाँ है, अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका में आपको अलास्का देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है, अमेरिका में मौजूद है। वहाँ पर धुआं भी ज़्यादा है, और क्या है, धुआं है, तो वहाँ पर क्या है, हजारों धुआरों का शहर, हजारों धुआरों का राज्य कौन सा है, अलास्का। ठीक, अलास्का जो कि अमेरिका में मौजूद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अलास्का। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, हजारों धुआरों का शहर कौन सा है, हजारों धुआरों का क्षेत्र कौन सा है, हजारों धुआरों का क्या है, स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, कुछ भी कह सकता है भैया। तो यहाँ पर आपको केवल दिमाग में रखना है, हजारों धुआरों का, हजारों धुआरों पर कुछ भी आए सीधा अलास्का मार के चले आओ। हजारों धुआरों कहाँ पर है, अमेरिका में है, सीधा क्वेश्चन बनता है, सीधा मारो, सीधा फड़ाक से मार के चले आओ। यूपीएससी की दृष्टि से आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा। यदि आप एसएससी, जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक भैया, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इंसान सफल तब होता है, ध्यान में रखिएगा, इंसान सफल तब होगा जब वो दुनिया से दूर हो जाएगा। क्या होगा, जब वो दुनिया से दूर हो जाएगा, और तभी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। इंसान सफल तब होगा जब वो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया माने कुछ नहीं, क्या है, खुद है, हम ही हैं, हम ही दृष्टि से देखना है तो क्या है, ये हम ही हैं जो भी हैं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक, जो देखते हैं वही है। तो
अपने आप को, इंसान को क्या है, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हमको क्या है, एनसीईआरटी को हमको समझने के लिए हमको दूर दृष्टि जाना पड़ेगा, दुनिया से दूर होना पड़ेगा, बिल्कुल विपरीत होना पड़ेगा, बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा दुनिया छोड़ करके। तब ये एनसीईआरटी जो है ना बेटा, तब दिमाग में घुसेगी, आपके दिमाग में रखना है हर चीज़। चलिए अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के प्रकार। बिल्कुल खलबली तो मची रही होगी आप लोगों के। देखिए तो ज्वालामुखी का प्रकार मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि सबसे हजारों धुआरों, ठीक, ये सब आपको कॉपी में नोट करते चलना है, हर एक चीज़ को नोट करते चलना है। सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भेजा में चढ़ा लीजिए, ठीक। चलिए तो क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखियों के प्रकार, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। बेटा ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से चीज़ आते हैं। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा बताया दे रहा हूँ, बाकी डिस्कस मैं नेक्स्ट क्लास में भी कर दूंगा। तो ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है, पहला कौन सा है, देखिए ज्वालामुखियों के 3 प्रकार हैं। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है पहला? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा हो गया आपका सुसुप्त। तीसरा हो गया आपका मृत ज्वालामुखी। सब में ज्वालामुखी क्या हो गया भैया? ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से बताऊँगा। देखिए तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, तीन जैसे होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा सासुरा एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा एक्टिव रहेंगे, जब होगा तब आ जाएंगे, हमेशा आते रहते हैं, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हर दिन, हर 5 घंटा, हर 2-3 घंटे, सब कुछ आते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त कैसे हो गया? ये हमेशा जो आते हैं, हमेशा आने वाले ज्वालामुखियों को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और जो सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं ये भैया 60 साल, 10 साल, 15 साल, ये सब 1 साल के अंतराल में, 10 साल के अंतराल में सुसुप्त ज्वालामुखी आते रहते हैं। क्या होते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। और मृत ज्वालामुखी वो है जो कभी नहीं आता है। क्या है? मर गया, उसको नाम दे देते हैं, घोषित कर देते हैं कि मृत ज्वालामुखी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सक्रिय ज्वाला, फिर से इसको मैं पढ़ाऊंगा ज्वालामुखियों के प्रकार, और इसमें बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सुसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, मृत ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं। तो क्लास यहीं तक रखते हैं, लंबी क्लास हो जाएगी यदि इनको मैं डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक। तो बात यहीं तक रखते हैं। आपको चैनल पे बने रहना है, पर डे लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेहतरीन रहिए, शानदार रहिए, ज़बरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, ठीक। जिसे खुद के पंखों पे भरोसा है, क्या है भैया? जिसे खुद के पंखों पे भरोसा हो वो तेज हवाओं से नहीं डरा करते। जिसके खुद के पंखों पर भरोसा है वो तेज हवाओं से नहीं डरा करते। ध्यान रखिएगा, जिसके खुद के पंखों पर भरोसा है वो तेज हवाओं से नहीं डरा करते। और छोटे मोटे तूफान तो आते ही रहते हैं। क्या है? छोटे मोटे तूफान तो आते ही रहते हैं। यूं गिरने के डर से उड़ना मत छोड़ना। क्या? उड़ना नहीं छोड़ना। ध्यान रखिएगा, यूं गिरने के डर से उड़ना मत छोड़ना। ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसी जोश के साथ। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। क्लास यहीं तक रखते हैं।
दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट समझ में आता है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम पर जाइए, आप मुझे कमेंट करिए, मुझसे बिल्कुल आप पूछिए, बेहतरीन तरीके से पूछिए, बिल्कुल समझाऊंगा। क्या है? बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक, पूरी क्लास में मैं बात इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने ली थी, चूँकि आप जा कर के वहाँ पर देख लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको सब कुछ मिल जाएगी, पूरी ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है। जो भी ज्योग्राफी वाई जेपी सर डालेंगे आप, तो पूरी आपकी लिस्ट आपको खुलकर आ जाएगी। बिल्कुल पूरी क्लास आप देख लीजिएगा। मैं ब्रह्मांड, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब के बारे में मैंने बात कर चुका है। पूरी ज्योग्राफी में दृष्टि से एक ये है कि मैं पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करने की दृष्टि से आया हूँ यहाँ पर। और बेहतरीन बने रहिए, एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ज्योग्राफी से। एक भी क्वेश्चन चाहे जैसे आ जाए, ब्रह्मांड से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तारा ओरा जैसे भी आ जाए, ससुरा कुछ छूटने तो नहीं दूंगा। ठीक, बस बने रहिए क्लास में पढ़ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट करिए, जिससे मुझे जोश और मिल सके और मैं आपके साथ बना रहूँ इसी जोश के साथ। दोस्तों जय हिंद।